जीवन मेरो भयो बिहाला मेरे नाई को जमी लाला लाला को जीवन मेरो भयो बिहाला नाई को तभी लाला जीवन मेरो भयो बिहाला नाई को तभी लाला जीवन मेरो भयो जीवन की हुई गई वारी मैया प्यारी मेरे मन की है गई खोरी मैया प्यारी मेरे मन की है गई खोरी मैया प्यारी मेरे मन की है गई खोरी गई मैया प्यारी मेरे मन की है गई खोरी महाराज की जय हो। मैया रोने लगी है, आंसू बहने लगे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, सच तो ये है, पुत्र की कामना तो पुत्र की लालसा, पुत्र का बात। उस मैया से पूछो जिसने जाने कितने मंदिरों में, मठों में जाकर पुत्र की कामना की है, लेकिन उसके कभी पुत्र पैदा ना हुआ। उस मैया से पूछो कि पुत्र का दुलार क्या होता है, पुत्र का प्यार क्या होता है। उस बेटे से पूछो मां का प्यार, जिसने जन्म देते वही अपनी मां को खो दिया। उस बेटे से मां का दुलार पूछो जिसने कभी मां का चेहरा न देखा हो कि मां होती क्या है। मां बाप का सम्मान न करने वाली उन संतानों से पूछो। उस बेटे से जाकर कभी अकेले में बात कर लेना जिसके ऊपर पिता का साया नहीं है। रास्ते में चलते समय हर कदम को बड़ी सोच समझ कर चलना पड़ता है। रास्ते में चलते समय हर कदम को बड़े सोच समझ कर चलना पड़ता है। आज तो मेरे भगवत प्रेमियों मैया रोने लगी, रो रही है। धन्य है मेरे महाप्रभु। मैया वाचिल कहने लगे हैं आज उसी समय बाबा गोकर्णनाथ मैया,
कि तेरे नैना क्यों भर आए, तू काहे गुरुधन मचाए। ना भर आए तू काहे गुरुधन बचाए। घबराए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। काहे को भर आए हो। ये आंसू और ये दुख सारे ले जा मैया प्रभु के द्वारे। अरे कोई ही बिगड़े काज तुम्हारे, और बिगड़े काज तुम्हारे, तेरे नैना क्यों भर आए, हरवीर महाराज की। मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैया वाछिल रो रही है। लगे मैया
अगर तू मेरी बात मान ले तो तेरे नौलखा बाग में महायोगी गोरक्षनाथ महाराज आ चुके हैं और हम तेरे घर की निपुती भिक्षा तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन एक निश्चित है कि तू हमारे गुरु महायोगी गोरक्षनाथ महाराज के ढूंढे पर चली। तेरा अधिकार है कि गुरु के ढूंढे पर जाने के बाद में तेरा अधिकार है कि गुरु के ढूंढे पे जाने के बाद में तू भोजन जमा सकती है, क्योंकि तू यहां की महारानी है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही मैया वाचिल ने आज इतनी बात को कहा है, बाबा ओगड़नाथ ने कहा है कि तू यहां की महारानी है, निपुती होने के कारण तेरी भिक्षा तो मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन तेरा कर्तव्य है, तेरा फर्ज है। तेरे बाग में जो साधु रुके हैं, जो संतों की टोली है, यहां की महारानी होने के कारण तू अपने महलों से भंडारा बनाकर उनके ढूंढे पे चली जा। आगे का कार्य तो स्वयं महायोगी गोरक्षनाथ को करना है। धन्य है बाबा ओगड़नाथ, जिन्होंने मैया वाचिल को एक बहुत सरल रास्ता बता दिया है। मैया वाचिल ने भंडारे का सामान तैयार किया और भोजन का थाल लेकर स्वयं सबसे पहले बाबा गोरखनाथ महाराज के सम्मुख पहुंची। जैसे ही महायोगी गोरखनाथ महाराज को सम्मुख भोजन का थाल रखा है, ओगड़नाथ ने को देखा। बाबा गोरखनाथ कहने लगे, बाबा मैया, ओगड़ ये मैया कौन है? कहने लगे, ये यहां की महारानी है और आपके लिए भंडारा लेकर आई है। ये यहां की महारानी है, आपके लिए भंडारा लेकर आई हैं। बाबा गोरखनाथ महाराज ने जब इतनी बात को सुना, कहने लगे, ये तो निपुती हैं, इन्हें मैया वाचिल को देखकर आज योगी सोचने लगे हैं गोरखनाथ कि मेरे कोई संतान नहीं, ये मैया निसंतान है, निपुती है। अगर इस मैया की हाथ का भोजन मैंने ग्रहण कर लिया तो निश्चित ये है, अगर इस मैया के हाथ का भोजन ग्रहण कर लिया तो निश्चित ये है, निसंतान मैया का भोजन ग्रहण करना हमारे लिए द्वेष है। और अगर भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो ये भोजन हमें श्राप देगा, क्योंकि आयो हुआ थाल, सामने रखा हुआ भोजन का थाल हटाया नहीं जाता है। मैया समझ गई, घबराने लगी। सामने थाल रखा है, बाबा गोरखनाथ के मन में जैसे ही विचार आया है, आज मेरे भगवत प्रेमियों, योगी गोरक्षनाथ महाराज सोचने लगे हैं, अगर मैंने ये भोजन ग्रहण कर लिया तो हमें भोजन निश्चित श्राप देगा। बाबा गोरखनाथ महाराज ने आज उसी समय 12 वर्षों के लिए अखंड व्रत समाधि लगाई। और जैसे ही 12 वर्षों के लिए बाबा गोरखनाथ महाराज ने अखंड व्रत समाधि लगाई है, मेरे भगवत प्रेमियों, प्रमाण तो यहां तक मिला है कि मैया वाचिल 12 वर्षों तक बाबा गोरखनाथ महाराज की सेवा करती रही। अब एक विशेष प्रश्न है कि आखिरकार बाबा गोरखनाथ महाराज ने 12 वर्षों के लिए ही समाधि क्यों लगाई? बाबा गोरखनाथ ने
12 वर्षों के लिए ही समाधि क्यों लगाई? जैसा कि मैंने पहले दिवस आपको बताया था कि शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों का भूतल में गोरखनाथ महाराज 12 वर्ष तक रहे। भूतल की 12 ज्योतिर्लिंगों का पूर्ण समावेश ही शिव निराकार से साकार रूप में इस भूतल पर प्रकट हुए। और जिस तरीके से भगवान कन्हैया ने अपने जीवन में जितने भी काम किए वो 12 बजे किए। गोरखनाथ महाराज ने जब जब तपस्या की है या जो भी कार्य किए वो 12 वर्ष में ही पूर्ण किया, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों का पूर्ण समावेश शिव वही गोरक्ष है। शिव पुराण में प्रमाणित है कि स्वयं शिव ने अपनी गणना में प्रमाणित किया कि अहमेव च शिव गोरक्ष योग मार्ग प्रचार्य, मैं ही शिव हूं और मैं ही गोरक्ष हूं। हम में यानी शिव और गोरक्ष में किंचित कोई भेद नहीं है। आज मेरे भगवत प्रेमियों 12 वर्षों तक मैया वात्सल गोरखनाथ महाराज की नौलख बाग में सेवा चलती रही। प्रमाण मिला है कि केसों से झाड़ू लगाती है, कि केसों से झाड़ू लगाती है, सेवा में वो तल्लीन रहे। सुबह शाम यादो तो याम गोरख की सेवा संतों की सेवा करती है, हर पल वो धर्म का काम करे। संतों की सेवा करती है, हर पल वो धर्म का काम करे। निज चरणों में गुरु गोरख के हर पल तो वाचन ध्यान धरे। नित्य पल तो हर पल ही तो वाचन मैया गोरख चरणों में ध्यान धरे। धीरे 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 जे भक्त बीच मारे तो मर्द जनाब धरे। जय हो। महाराज माते रही गोरख गुरु मनाई, और हर पल कर रही सेवा मैया ढोलक बाजिल मैयारी गोरख गुरु मनाए रही है। बाजिल मैयारी गोरख गुरु मनाए रही है। बाजिल मैयारी गुरु मनाए रही है। बाजिल मैयारी गोरख गुरु मनाई रही है। बाजिल मैयारी गोरख गुरु मनाए रही है। बाजिल मैयारी गोरख गुरु मनाए रही है। उन चरण तीत नमाय मेरी मैयारी गोरख गुरु मनाई रही है।
मैया बाछिल हर पल गुरु गोरखनाथ महाराज की सेवा कर रही है। बाबा गोरखनाथ महाराज को जय हो। एक बार बड़े प्रेम से गोरखनाथ महाराज का जयकारा बोलेंगे और एक निश्चित है जो जितने तीव्रता से गोरखनाथ महाराज का जयकारा बोलेंगे समझ लो जो जितने ऊपर हाथ करेंगे अब तो आप समझदार हो गए हैं। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। इधर मैया बाछिल बाबा गोरखनाथ महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित है और धीरे धीरे 12 वर्षें व्यतीत हुई। 12 ज्योतिर्लिंगों के पूर्ण समावेश शिव गोरक्ष के रूप में आज जब 12 वर्षें पूर्ण हुई हैं मेरे भगवत सच तो यह है जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद बाबा गोरखनाथ महाराज प्रगाढ़ निद्रा से जैसे ही समाधि टूटी, जैसे ही समाधि टूटी है योगी गोरक्षनाथ महाराज ने आज मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय समझ गए हैं बाबा गोरखनाथ महाराज हे मैया अब तू अपने महलों को जा। हे मैया अब तू हम अपने महलों को जा और हमारे लिए सुंदर से खीर खाड़ के भोजन बना। मैया बाछिल को भोजन के लिए प्रेरित किया है और जैसे ही मैया बाछिल ने भोजन के लिए प्रेरित किया है मेरे भगवत प्रेमियों आज मैया ने जैसे ही भोजन के लिए प्रेरित किया है मैया बाछिल अपने महलों में पहुंची। ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों मैया बाछिल तो अपने महलों में पहुंची है और इधर एक वादी ने छोटी बहन काछिल को जाकर सारा हाल बताया है। छोटी बहन काछिल से बोली है, बोली बाबा बोली बाबा एक निवेदन है। क्या निवेदन ये है ये बच्चे पीछे से थोड़े शांत किए जाएं। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे बोल हर वीर महाराज की। जयकारा इतनी तीव्रता से बेड़ी बैठा हुआ बाबा समझ ले कि भक्तगण हमें याद कर रहे हैं। बोल गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय जय। कि मेरे घोड़े वाले का हाथ ऊपर करते हुए मेरे घोड़े वाले का और सारे जग में डंका बाजे। मेरे घोड़े वाले का सारे जग में डंका बाजे। सारे जग में डंका बाजे। मेरे घोड़े वाले का सारे जग में डंका बाजे। हो मेरे घोड़े वाले का सारे जग में डंका बाजे। मेरे घोड़े वाले का सारे जग में हाथ ऊपर करते हुए जोरदार ताली के साथ कितने लोग चाहते हैं कि बाबा गोरखनाथ का समूचा संसार में
बोल गोरखनाथ महाराज की जय हो। हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। मेरे घोड़े वाले का सारे जग में डंका बाजे। मेरे घोड़े वाले का सारे जग में डंका बाजे। घोड़े वाले का सारे जग में डंका बाजे। जय जय। अरे भाव से हाथ ऊपर करते हैं जोरदार तालियों के साथ में। ये मारे न्यारे करता है, ये मारे न्यारे करता है, परिवार यारे करता है, भक्तों की झोली भरता है, भक्तों की झोली करता है, ये मारे न्यारे करता है, परिवार यारे करता है, भक्तों की झोली भरता है। भक्तों की झोली भरता है। इन घोड़े वाले का सारे जग में डंका बाजे। घोड़े वाले का सारे जग में डंका वाले, सर जग में डंका बोले, सर जग में डंका बोले, सर जग में डंका बोले, सर जग में डंका बोले। फिर नीले घोड़े का सारे जग में डंका बोले, सारे जग में डंका बोले। हाथ ऊपर करते हैं जोरदार तालियों के साथ में। जय जयकार हो गोगा जी सरकार की। जय हो। जय हो। अरे गोगा राणा जैसा भक्तों कोई भी दातार नहीं। गोबारा में भक्त कोई भी दातार नहीं, जो मांगो तो मिल जाता है, करता ये इनकार नहीं। हाँ। करता ये इनकार नहीं, हाँ करता ये इनकार नहीं। ये गोगा राणा जैसा भक्तों कोई भी दातार नहीं। कोई दातार नहीं, कोई भी दातार नहीं, गोगा राणा जैसा भक्तों कोई भी दातार नहीं। कोई भी दातार नहीं, हाँ कोई भी दातार नहीं। तो जो मांगो तो मिल जाता है, करता ये इनकार नहीं। हाँ करता ये इनकार नहीं, हाँ करता ये इनकार नहीं। इसकी दिलदारी का हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करते हुए जोरदार। इसकी दिलदारी का हो सारे जग में डंका बाजे। दिलदारी का सारे जग में डंका बाजे, इनकी दिलदारी का सारे जग में डंका जय बाजे। जयकार हो गोगा जी महाराज की। जय हो। जय जय। जय हो। और देवों में ये देव निराला, देव बड़ा मतवाला है। देवों में ये देव निराला, देव बड़ा मतवाला है। देवों में ये देव निराला, देव बड़ा मतवाला है। देवों में ये देव निराला, देव बड़ा मतवाला है। ओ पद्मनामी अवतारी जहर बाबा दिल को लाला है। हाँ बाबा दिल को लाला है, हाँ बाबा दिल को लाला है, हाँ बाबा दिल को लाला है। पद्मनामी अवतारी बाबा बाबा दिल को लाला है। जय। बाबा दिल को लाला है, ये बाबा दिल को लाला है। एक मेरी वाले का, एक
वाले वाले का हो सारे जग में डंका बाजे, बेड़ी वाले का सारे जग में डंका बाजे, बेड़ी वाले का सारे जग में डंका बाजे। बोल जहांगीर महाराज की जय हो। भादों महीने में जो प्राणी गोगा मेड़ी जाता है, भादों महीने जाता है, भादों महीने में जो प्राणी गोगा मेड़ी जाता है, भादों महीने में जो प्राणी गोगा मेड़ी जाता है, और गोगा जी के नामों से मनवांछित फल जो पाता है, गोगा जी के चरणों में वो मनवांछित फल पाता है, ये गोगा जी की कृपा से मनवांछित फल वो पाता है, गोगा जी की कृपा से मनवांछित फल वो पाता है। इसकी दिलदारी का, इसकी दिलदारी का सारे जग में डंका बाजे, इसकी दिलदारी का सारे जग में डंका बाजे। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। बोल हरवीर महाराज की जय हो। आज मेरे भगवत प्रेम, आज उसी समय मैया बाछिल तो अपने घर पर आई है। बादी ने सारा हाल, आज बादी ने सारा हाल मैया काछिल को बताया, और जैसे ही बादी ने सारा हाल मैया काछिल को बताया है, मेरे भगवत प्रेमियों, मैया काछिल जो है को बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन बाछिल, जिसे बाबा गोरखनाथ महाराज पुत्र प्राप्ति हेतु वरदान देने वाले हैं, और निश्चित यह है जिसे पुत्र प्राप्ति हेतु वरदान देने वाले हैं, और जब मैया बाछिल को पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो हे महारानी, उसका पुत्र इस राज्य का राजा होगा और तुम इस राज्य की महारानी होगी। आज तो मेरे भगवत प्रेमियों, मैया काछिल के मन में जब यह डाह पैदा हो गया, जैसे ही मैया काछिल के मन में यह डाह पैदा हुआ है, मैया काछिल बादी से कहने लगी कोई उपाय हो तो हमें जरूर बता दो। बादी कहने लगी एक उपाय है। क्या? बादी कहने लगी एक उपाय है। उपाय यह है कि तुम बाबा गोरखनाथ महाराज के धूने पर चली जाओ और तुम दोनों बहनें एक ही रूप और रंग की हो। जब तुम दोनों बहनें एक रूप रंग की हो और
दोनों ही बहनें तुम्हें बाबा गोरखनाथ पहचान नहीं पाएंगे। प्रमाण मिला है कि मैया काछिल ने मैया वाछिल के पास में आई हैं, वस्त्रों को मांगा और सबसे पहले स्वयं भोजन बनाकर मैया काछिल बाबा गोरखनाथ महाराज के धूने पर चली। आज जैसे ही बाबा गोरखनाथ महाराज के धूने पर मैया वाछिल पहुंची है, काछिल पहुंची है, मैया काछिल ने बाबा गोरखनाथ महाराज को भोजन जमायो और जैसे ही भोजन को जमाया मेरे भगवत प्रेमियों, भोजन के जमाने के बाद में मैया काछिल को बाबा गोरखनाथ महाराज ने वही दोनों जो गंगा मैया ने दिए हैं, बाबा गोरखनाथ महाराज ने झोली से निकाले और दोनों जो मैया काछिल को दे दिए। एक वचन दिया बाबा गोरखनाथ महाराज ने, एक वचन दिया बाबा गोरखनाथ महाराज ने कि हे मैया, कि जित श्रद्धा जित भाव से और तू आई मेरे पास, उसी भाव के पुत्र जन और मत हो मात उदास। जिस भाव से तू मेरे पास में आई है, अगर तेरा भाव छिलका होगा तो तेरे पुत्र भी छिलिया पैदा होंगे, और अगर तेरा भाव अच्छा होगा तो तेरे पुत्र वीर पैदा होंगे। बाबा गोरखनाथ ने वरदान भी दिया और एक साथ में श्राप भी दे दिया। मैया वाछिल काछिल नहीं समझ पाई और इधर मैया वाछिल ने भोजन भंडारे को तैयार किया और जैसे ही भोजन को तैयार किया है मैया काछिल ने, आज मेरे भगवत प्रेमियों, भोजन को तैयार करने के बाद मैया काछिल वाछिल जब भंडारे के पात्र में पहुंची है, बाबा गोरखनाथ महाराज ने धूने को छोड़ दिया है। ध्यान रखना, मैया जब पहुंची देखा क्या है कि धूने सभी खाली पड़े हैं, तंबू उखड़ चुके हैं, बाबा गोरखनाथ महाराज जा चुके हैं। माली से पूछा, भैया हमारे गुरुजी कहां चले गए हैं? माली कहने लगा, महारानी तुमसे पहले छोटी बहन काछिल गुरुजी से वचन ले जा चुकी है और वरदान में पुत्र प्राप्ति हेतु वचन ले गई है। आज तो मैया पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गई। माली ने बता दिया है कि सिद्ध मुखाश्रम के तीर्थ चली गई है। ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों, मैया वाछिल ने नौलख बाग में सन 1147 ईस्वी में उस नौलख बाग में तपस्या किया। ये कल एक प्रश्न आया था मेरे पास में, तो हमने कहा क्लियर भी करते चले। ध्यान रहे, दूसरा एक प्रश्न और आया था कि गोगा पद्मनांग, गोगा जी तो पद्मनांग हैं, लेकिन पद्मनांग कौन है?
गोगा जी तो पद्मनाग के बता रहे हैं, लेकिन आखिरकार पद्मनाग कौन है? एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोलिए हरवीर महाराज की। बोलिए हरवीर महाराज की। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोल गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। सच तो ये है मेरे भगवत प्रेम। आज मैया बच्चन सिद्ध मुख आश्रम के लिए दौड़ती चली जाती है, चरणों में गिर पड़ी गोरखनाथ महाराज। गोरखनाथ कहने लगे हैं, मैंने तो तुम्हें पहले ही वचन दे दिया, तुम्हें वरदान दे दिया, अब क्यों आई हो? मैया काछिल कहने लगी, बाबा मैया काछिल कहने लगी, बाछिल कहने लगी, बाबा वो मैं नहीं थी। फिर वो मैं नहीं थी। गुरुदेव जय जय। कि छल करी गई, अरे छल करी गई मेरी बहना। गुरुजी रोकने नहीं थी कि छल करी गई, अरे मेरी बहना। गुरुजी छल करी गई, करी गई मेरी बहना। गुरुजी चल कर गई, कर गई मेरी बहना। गुरुजी चल कर गई। यहो जगह चल करी गई, चल करी गई मेरी बहना। चल करी गई मेरी बहना। गुरुजी चल कर गई, करी गई मेरी बहना। गुरुजी चल कर गई। छल करी गई, छल करी गई मेरी बहना। गुरुजी छल करी गई, छल करी गई मेरी बहना। गुरुजी चल कर गई, चल कर गई मेरी बहना। गुरुजी चल कर गई। करी गई मेरी बहना। गुरुजी चल कर गई, चल कर गई। ओ चल कर गई, चल कर गई मेरी बहना। गुरुजी चल कर गई, चल कर गई मेरी बहना। गुरुजी चल कर गई, छल करी गई, छल करी गई मेरी बहना। गुरुजी छल करी गई, छल करी गई मेरी
मेरी बहना गुरुजी चल कर गई, जय हो। चल कर गई हो चल कर गई मेरी बहना गुरुजी चल कर गई, चल कर गई ओ चल कर गई, चल कर गई मेरी बहना गुरुजी चल कर गई। अरे मोई चलो महलन में जाई, तुम्हें चलो बगिया में, महलन में जाई फूल करो बगिया में, ए मोई चलो महलन में जाई, तुम्हें चलो बगिया में, मोई चलो महलन में जाई तुम्हें चलो बगिया में, चली करी गई ओ चली करी गई हो चल करी गई मेरी बहना गुरुजी चल कर गई, चल कर गई मेरी बहना गुरुजी चल कर गई, जय हो। चल कर गई मेरी बहना गुरुजी चल कर गई, चल कर गई मेरी बहना गुरुजी चल कर गई, जय हो। बोल जहर वीर महाराज की, जय हो गुरु गोरक्षनाथ की। मैया बाचल कहने लगी गुरुजी कोई और नहीं, हमें और तुम्हें दोनों को छलने वाला एक है। मोई चलो महलन में जाई, तुम्हें लो बगिया में आई, कोई और नहीं, वो मेरी सगी बहन है। बाबा गोरखनाथ महाराज क्रोध में कहने लगे मैया अगर ऐसा है तो हम अपने उन वचनों को वापस लेंगे, उसे श्राप का उत्तराधिकारी बना दूंगा। मैया वात्सल धन्य है वो बहन महारानी वात्सल जिसने अपनी बहन के छल होने के बाद भी गोरखनाथ महाराज से अपनी बहन की तरफदारी ही करती हुई कहने लगी बाबा कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटे न को अपराध। कोई बात नहीं गुरुजी, लेकिन अब निवेदन मेरा है, सुना है कि तेरे दर पर जो आया है वो आज तक खाली हाथ नहीं गया। सुना है आज तक जो आया है वो तेरे दर पर खाली हाथ नहीं गया। बाबा इसलिए निवेदन है अब मुझे अभागिन की तरफ एक बार जरूर देख लें। ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों, सच तो यह है आज बाबा गोरखनाथ महाराज के श्री चरणों में मैया वात्सल गिर पड़ी। गोरखनाथ कहने लगे भाई सच तो यह है कि तुम भगवान की भक्ति करो, अपने जीवन को सफल बना दो। पुत्र पाना न पाना यह कोई भक्ति का एक विषय नहीं है, लेकिन मैया तो दीवानी थी पुत्र के लिए, रोने लगी। बाबा आज मैया कहने लगी बाबा कि मैंने रटना, हाथ ऊपर करते हुए बड़े प्रेम से जोरदार तालियों के साथ में जय जय, कि मैंने रटना लगाई रे कि गोरख बाबा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की, हाथ ऊपर करते हुए जोरदार तालियां लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की। ध्यान रखना आज हमें भी 5 दिवस हो गए बाबा गोरखनाथ महाराज के चरणों में समर्पित होते। और एक बात और बता दें, राम कथा हमें मर्यादा सिखाती है, कृष्ण कथा हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, गीता का ज्ञान हमें, गीता से हमें ज्ञान की प्राप्त होती है, और श्री शिव गोरक्ष कथा
हमें मन वांछित फल प्रदान करती है। सर्वप्रथम इस कथा को बाबा नारद ने मैया वाचिन को सुनाया, जिन्हें जहरीर जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रमाणिकता के तौर पर बाबा गोरखनाथ एक जीवन के ऐसे फकीरी हैं जिन्होंने एक नहीं 99 करोड़ राजा योगी बना दिए। अरे वीर भरतरी गोपी चंदा के जोगी कहलाए। वीर भरतरी गोपी चंदा ये जोगी कहलाए। और छत्रपति राजाओं को तो एक छत्रपति राजा गोरख ने सब जोगी बतलाए। मैंने रटना अदबर मैंने रटना लगाई रे कि गोरख बाबा मेरे नाम की रचना लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की। जय हो। तेरे नाम की तेरे नाम की तेरे नाम की जय जय। तेरे नाम की तेरे नाम की तेरे नाम की। जय हो। मैंने रचना ओ मैंने रचना लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की। जय हो। बोल गोरखनाथ महाराज की जय हो। जय जय। जय हो। बड़े भाव से। मेरे हलकन में बाबा मेरे पलकन में बाबा पलकन में बाबा मेरे पलकन में बाबा। ओ मैंने आता हो मैंने आता मैंने आता लगाई रे कि गोरख बाबा मेरे नाम की। मेरी आशा लगाई रे गोरख बाबा हाथ में कमा डाला तलिया। हाथ में कमा जयकार हो गई वहां की। जय हो। अरे जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी। मर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी। अरे जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी। मर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी। ओ मैंने नैया मैंने नैया हो। मैंने नैया सजाई रे कि गोरख बाबा तेरे नाम की। जय बाबा। रचना लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की। जय जय। जय हो। वीर हरि
गोरक्षनाथ की, लीला घोड़ा महाराज की। मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैया वात्सल गोरखनाथ के चरणों में समर्पण हो गई। कहने लगी गुरुदेव अर्जी हमारी है, अब मर्जी तुम्हारी है, क्योंकि तुम तो हमें वचन दे ही चुके हो कि मैं पुत्र रत्न की प्राप्ति करूं। आज मैया वात्सल की बात को सुनकर महायोगी गोरक्षनाथ महाराज ने स्थूल शरीर को अपने आप को वहीं पर छोड़ा है और सूक्ष्म शरीर के द्वारा महायोगी गोरखनाथ महाराज सर्वप्रथम विष्णु अवतार दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ महाराज के यहां पहुंचे। ध्यान रखना, यानी कि मच्छिंद्रनाथ महाराज जिस तरीके से शिव अवतारी गोरक्षनाथ हैं, इसी भांत मच्छिंद्रनाथ भी भगवान कृष्ण का ही द्वापर में जो कन्हैया थे वो कलयुग में मच्छिंद्रनाथ हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, सर्वप्रथम अपने गुरु के पास में पहुंचे हैं योगीराज, और जैसे ही अपने गुरु के पास में पहुंचे हैं कहने लगे गुरुदेव सारा हाल बताया है। योगी गोरक्षनाथ आज मैया वात्सल के साथ जब सारा हाल बताया है, मेरे भगवत प्रेमियों दोनों ही योगी बे माता के पास में आए हैं। बे माता कहने लगी है योगीराज मैया वात्सल एक नहीं 7 जन्म की बाज है, इसलिए मैया वात्सल 7 जन्म की बाज है, इसलिए उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होना बड़े ही मुश्किल का विषय है। गोरखनाथ कहने लगे अगर कोई जीवन का उपाय हो तो जो हमें बता दें। बोले एक उपाय है, क्या? ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा जाहरवीर पद्मनाग अवतार तो है ही, बाबा जाहरवीर महाराज पद्मनाग अवतार तो है ही, लेकिन 33 कोट देवताओं के अंशा अवतारी भी जाहरवीर कहलाए। क्यों? यानी कि जाहरवीर महाराज बाबा गोरखनाथ महाराज बेमाता ने बताया है कि शिव के भोले बाबा की जटाओं का जो नाग है वही नाग पद्मनाग है। ध्यान दें एक विशेष बात, ये पीछे मीटिंग बंद करो पीछे। बोलिए हरवीर महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, लीला घोड़ा महाराज की। कोविड के नियम का पालन करें। बोले महाराज सच ये है, बे माता ने योगी गोरक्षनाथ को बताया यदि तुम 33 कोट देवताओं के धाम इंद्र की नगरी अमरावती में, इंद्र के लोक इंद्रलोक नहीं, इंद्र की नगरी अमरावती में, और देवताओं के यहां जाकर अगर तुम हर घर में अलग जगाओगे। एक विशेष बात, गोगा जी गोरखनाथ महाराज ने इंद्र की नगरी इंद्रलोक में जाकर अलग नहीं जगाई, इंद्र की नगरी अमरावती में जाकर अलग जगाई है, जहां देवताओं का वास है, जहां देवता रहते हैं। इंद्रलोक सभा है, सभागार है। आज जब अलग जगाई है, एक एक दिन की आयु को दान में मांगा 33 कोट देवताओं से, और उस आयु को दान में लिया है। आयु को दान में लेने के बाद राजा वासुक के पास पहुंचे। भैया थोड़ा ध्यान दें, पूरी कथा का ये सार है। बोलिए हरवीर महाराज की। आपके यहां कथाएं बहुत होती हैं, और इस बात को बिल्कुल होता क्या है हम आपको बता दें।
वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं जब आपके यहाँ आया इस क्षेत्र में आने पर हमें पता लगा कि यहाँ ज्योत शुभारंभ 3 बजे 4 बजे होती है। ऐसा ही होता आप क्या? मैया वात्सल्य 12 जो हमारे बुजुर्ग आज से 3 पीढ़ी पहले जो ज्योत जागरण होता था वो संध्या को 6 से 9 8 पहर 64 घड़ी तेरो भवन न खाली होए। 64 घड़ियों का ही पत्थरा में खेल है, दूसरा कोई हो तो बताओ पंडित जी। 64 घड़ियां ही, और प्रत्येक घड़ी में एक घड़ी पर एक जोगनी का वास होता है। 64 घड़ियां 64 ही जोगनी, एक घड़ी में एक जोगनी का वास होता है। और 8 पहर 3 घंटे का एक पहर होता है। अब आ जाइए, ज्योत जलनी कब चाहिए, कब से शुभारंभ होनी चाहिए? 6 बजे से 9 बजे तक धर्म का पहरा होता है, धर्मराज युधिष्ठिर का। 6 से 9 और 9 से 12 यम का पहरा होता है। 12 से 3 प्रेत, क्योंकि भूतों की बारात पहले हम आप लोग सुनते होंगे, लाटोर साहब सुना तो नहीं? भूतों की बारात पहले निकलती थी कब? 3 से 12, 12 से 3 के बीच में, यानी कि प्रेत का पहरा हुआ करता था। और 3 से 6 हमारे आपके घरों में धनकधारी भिक्षाटन करने के लिए आते थे। 6 बजे के सूर्य उदय के बाद कोई भी पहले भिखारी हमारे आपके दरवाजे नहीं आए। कहने का मतलब शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में ज्योति जल जानी चाहिए। अब हम ज्योति में स्थापना क्यों लगाते हैं? ज्योति में स्थापना हाथ की क्यों लगाते हैं? तो प्रमाण है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करके अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, करके मध्य में सरस्वती का वास होता है। कर मूलेत गोविंदा, करके मूल भाग में हमारे इष्ट का वास होता है। हमारे गोगा जी, हमारे कन्हैया जी, हमारी राधा रानी, जो हमारा इष्ट है उसका भाग मूल भाग में हमारे में वास। और जब मूल भाग में वास होता है तो इसीलिए हम उस नाम की स्थापना लगाते हैं। हमारे इष्ट इस मूल भाग से हमारे घर की उस दीवाल में विराजमान हो जाए। बोल गोगा जी महाराज की। आज जो ज्योत जलनी चाहिए वो शाम को 9 बजे से शुभारंभ और प्रातःकालीन 6 बजे से पहले भोग लग के 6 बजे से पहले आरती हो जानी चाहिए। लेकिन अब हमने यहां सुना है कि ज्योति यहां आपके क्षेत्र में, यानी कि नाथ जी पहले किसी के यहां बजाएंगे 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, और 12 बजे से फिर बजाएंगे 3 बजे तक, और 3 बजे से फिर बजाएंगे सवेरे 8 बजे तक। तो ये बैंड वाला सिस्टम है, ज्योत वाला कोई सिस्टम नहीं है। जैसे बैंड शिफ्ट में नहीं बजता है, बोले 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। हालांकि मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, आप लोग जब भी अपने घर पर बजवाएं तो पूर्ण विधि विधान से जागरण करवाएं। ज्योति का अर्थ यही है कि सत्यम धारम पस्तैलम दयावृतिम क्षमा सिखा अंधकारे प्रवेश्यम दीपो यतने निवारता। जो सत्य का आधार है, तप रूपी तेल है, दया रूपी बाती है, क्षमा रूपी लौ है, वही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शिव गोरक्षनाथ महाराज की ज्योति है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज गोरक्षनाथ महाराज इंद्र के लोक से राजा वासुक के यहां पहुंचे हैं। राजा वासुक से भीषण युद्ध हुआ है, और उस युद्ध में राजा वासुक से गूगल लेने के बाद बाबा गोरखनाथ महाराज बोल हर वीर महाराज की।
बोलिए हरवीर महाराज की जय हो। इतनी तीव्रता से जयकारा बोले कि मेड़ी में बैठा हुआ बाबा समझ ले कि श्री राम कॉलोनी के लोग गोगा जी के बड़े अच्छे भक्त हैं। और ऐसा नहीं है, एक बात फिर हम बता दें, सच ये है कि दर पर वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, और जब तक उसकी मर्जी नहीं है। काफी लोगों ने जब यहाँ कथा का शुभारंभ हुआ तो हमने कहा अगर उसकी मर्जी होगी तो कथा होगी, नहीं होगी तो कथा ही नहीं होगी। लोगों ने हमें से कहा महाराज किसी से बात हुई तो हमने तो एक ही बात कही, बात तो गोगा जी से हुई थी, जिम्मेदारी उनकी है, अब वो जाने, तुम लोग अपनी जिम्मेदारी दूर रखो। अब जिम्मेदारी तो उसकी है, इस कथा का मालिक भी वही है, हम तो केवल मात्र गोगा जी के चरणों में। और मेरा मन तो यही है, मेरा भाव हमेशा यही है कि तेरे चरणों में, हमें मालूम है कथा का समय काफी है और समय भी काफी हो गया, लेकिन हम ये सोचते हैं कि किराए पे तो आए नहीं है, गोगा जी की कथा ही करने आए हैं। जय जय कि तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, हनुमान तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, ओ तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। हाथ ऊपर, इतने ऊपर। जय जय। मैंने पहले दिन कहा था इन हाथों के ऊपर करने का एक सबसे बड़ा पूरी कथा का सार है, ध्यान रखा। यानी कि हम तेरा तुझको अर्पण करने नहीं, आज हम बाबा के दरबार में अपने आप को समर्पण करने आए हैं, और जो बाबा के लिए समर्पण है वो हाथ ऊपर, और जो नहीं समर्पण है वो बिल्कुल नीचे रखना। जय जय। तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। जय जय। तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। मैं बुलाता रहूं और तू आता रहे, हो तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। जय जय। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। जय जय। तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। तूने अपना बनाया ये एहसान है, तूने अपना बनाया ये एहसान है, ओ तूने अपना बनाया ये एहसान है, तूने अपना बनाया ये एहसान है। तेरी कृपा से बाबा ये पहचान है, तेरी कृपा से ही बाबा पहचान है। तेरे भक्तों में, तेरे भक्तों में प्रेम में बढ़ाता रहूं। तू बुलाता, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। जय जयकार हो गोगाई महाराज की जय हो। बोलिए हरवीर महाराज की
गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, लीला घोड़ा महाराज की। आज मेरे भगवत प्रेमियों, सच तो ये है, गूगल को प्राप्त किया है और गूगल को प्राप्त करने के बाद में बाबा गोरखनाथ महाराज 6 महीने तक उस गूगल को लेके ज्वाला मैया में, मैया ज्वाला के पास में गोरखनाथ महाराज ने 6 माह तक तपस्या की, क्योंकि गूगल में जहर था और उस जहर को अग्नि के सिवा किसी की शक्ति नहीं थी कि उस जहर को समाप्त कर सके। प्रमाण मिला है कि मैया ज्वाला कि गोरखनाथ महाराज ने 6 महीने ज्वाला देवी के पास में रहे और उसको लेकर बाबा गोरखनाथ महाराज मैया वाछिल के पास में आए। मैं अभी बचगांव में कथा कर रहा था, तब एक मेरे पास में एक प्रश्न आया था, तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा इस विषय में, प्रश्नों के संबंध में। आपके क्षेत्रों में, आपके क्षेत्र में जो कथा हो रही है, जिसको हम एक भाषा में किंवदंती कहा करते थे, उस किंवदंतियों के अनुसार आपके क्षेत्र की कथाएं प्रचारित हैं। जैसे कि मैया वाछिल ने दोबारा तपस्या की तो एक आपके क्षेत्र में कह दिया जाता है, बोले 3 वर्षों तक ही की, ऐसा ही बोला जाता है राठौर साहब। और एक बात और बोली जाती है कि मैया वाछिल बाबा गोरखनाथ जब ददरेवा के लिए चले तो गंगा के पास पहुंचे तो कुंती और उनके पुत्र मिल गए। और कुंती के पुत्रों ने कहा कि गंगा को हम पहले स्नान करेंगे, तो गोरखनाथ महाराज से मैया कुंती ने एक ताना दिया कि तुम यहां टहल रहे हो, घूम रहे हो, तुम ददरेवा नगरी में चले जाओ, तो इतने ही बड़े तपधारी हो तो मैया वाछिल को पुत्र से प्राप्ति है तो वरदान दे दो। ऐसा एक प्रश्न ही आया था मेरे पास में बचगांव में। बड़ा मैं अचंभित हूं इन सारी बातों से कि भला कुंती और पांडव द्वापर में हुआ करते थे और बाबा गोरखनाथ महाराज इस कलयुग में मैया वाछिल को वरदान देने जा रहे हैं। ये भेंट हो किस क्षण गई? क्योंकि कुंती और 5 पांडव द्वापर के अंत में परीक्षित को राज्य देने के बाद अपने चिर विश्राम गृह को चले गए। मेरे भगवत प्रेमियों, मैया वाछिल को गूगल रूपी प्रसाद दिया है और मैया वाछिल उस गूगल को लेकर अपने महलों में आई। बाबा गोरखनाथ ने एक वचन दिया कि हे मैया, तू गर्भवती इस गूगल को खाने के बाद तो हो जाएगी, लेकिन किसी गर्भवती तो हो जाएगी, मेरे भगवत प्रेमियों, किसी कुएं, किसी झूले पर नहीं झूलेगी, किसी कुएं को नहीं देखेगी। सावन मैया वाछिल ने गूगल को ग्रहण किया, समय के साथ में ये वार्ता भूल गई। एक दिन नौलख बाग में झूला झूलने के लिए चली गई है और जैसे ही झूला झूलते चली गई है, बाबा गोरखनाथ महाराज का वचन याद आया और जैसे ही मैया वाछिल ने झूला झूला है, नंद छबिलदा के मन में अपनी भाभी के प्रति जो है कपट पैदा हो गया। विचार किया कि मेरा पुत्र, विचार किया कि मेरा जो पुत्र पैदा होगा बोल जो हर वीर महाराज की। मेरे भगवत प्रेमियों, सच ये है
कि भैया छबिलदे के मन में विचार आया कि मेरी भाभी का जो बच्चा पैदा होगा, जो पुत्र पैदा होगा, वो इस बांगड़ का राजा होगा, और मेरे जो पुत्र पैदा होगा वो यहां का दास कहलाएगा। क्योंकि मेरे भैया घर पर नहीं है। अपने पिता के पास में पहुंची, बोली पिताजी एक बात बता दूं। बोला ना। अपने पिता से जाकर चुगली करने लगी और बोली कि मेरे भैया घर पे ना आए। पिताजी मेरे भैया घर पे ना आए, मेला में जुलम भैर भारी। नंद छबिलदे अपने पिता से बोली मेरे भैया घर पे नाय महल में जुलम भैर भारी। मेरे भैया घर पे नाय महल में जुलम भैर भारी। भैया अरे दागले आई अब हो जाई। अरे दागले आई हो जाई। ये तो रही जुगियन के संग जोगले आई अब हो जाई। भैया के मन में समाई गई है। जने लैया माता बोला भाई आ जाए, देख मजाई गई है। जने ये हो अरे चौहानिया में दाग पिता लग जाई। बतौर रही जुगियन के संग जोगले आई। बुता रही जुगियन के संग जोगले आई। बुता रही जुगियन के संग जोगले आई। जय हो। बोल जा हरवीर महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ की। सुन ली सुन ली। बोल जा हरवीर महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ की। पंडित जी की एक इच्छा है, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं। हाँ हाँ, आप लोग तो बड़े समझदार हैं, समझ गए होंगे पंडित जी की इच्छा क्या हो सकता है। बोल जा हरवीर महाराज की जयकारा। आज नंद छबिलदे ने अपने पिता को सारी बात बताई है। राजा ने तुरंत बहू को बुलवाया। मन में विचार किया बेटा घर पर नहीं है, बहू गर्भवती है, मामला गड़बड़ जरूर है। और अगर हमने बहू को मरवा दिया तो निश्चित ये है इसका पिता इतना बड़ा सम्राट है कि मेरा राज्य को तहस नहस कर देगा। एक काम करते हैं, इसको हम इसके मायके पर भिजवा देते हैं। मैया बाछिल को रथ लीनो सजबाए, मात हरसाए भेज मायके को। मैया बाछिल। और एक बात और बता दें, एक वो माँ थी जो मायके को भेजने का जब पहले लड़कियों से ये कह दिया जाता था कि अगर तुमने कोई कमियां की तो तुम्हारे हम पिता के घर पर शिकायत करवा देंगे, मालूम है तुम्हें? तो वो लड़की घर पर रोती थी कि कहीं पिताजी से घर पर शिकायत ना हो जाए, मायके में कोई सूचना ना पहुंच जाए।
घर वाले बाद में करेंगे फोन पहले। अच्छा दोस्त है, मैं पुनः एक बात कहूंगा, वैसे मैं कुछ ज्यादा टाइट बात कह देता हूं, लेकिन पुनः फिर भी कम कहने की कोशिश करता हूं। मैं एक बात कहूंगा कि माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करने वाली है, तो माँ ही ईश्वर है। माँ अगर चाहे तो इस देश में कोई भी बहू, कोई भी बेटी कल फांसी नहीं लगाएगी। ये माताओं के खुद के संस्कार हैं। माताएं अपनी बेटी को जब भेजती हैं तो सबसे पहले एक शिक्षा देती हैं, तुम परेशान मत हो, चली जाओ। अगर तुम्हारी सास कुछ कहे तो फोन कर देना, श्री राम कॉलोनी पूरी चली आएगी। सास तो अकलबंदी हाल सिखा देंगे। बेटी घर पर पहुंची और जब बेटी घर ससुराल में पहुंची, थोड़ी सी कोई बात हो गई, बेटी ने फोन किया, मां ने फोन उठाया, अटेंड किया, क्या बात है? धोखे में बेटी क्रोध में थी, बेटी बोली हम फांसी लगा लेंगे। मां ने एकदम बेटी से कहा फांसी मतलब लगा लेना, अगर तुमने फांसी लगा ली तो हम पूरे गांव फांसी लगवा दें। बेटी ने सोचा हम मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन सास को लग जाए, नंद को लग जाए, पति को लग जाए, जेठ तो बहुत ही बदमाश है, जेठानी की तो कहा हुई नहीं, हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, पूरे खानदान में तो फांसी लग जाएगी। माता जी राष्ट्रपति, अंटा डाला, राम नाम सब। तो माताओं ये दोष आपका है। और मैं पुनः इस बात को कहूंगा, सच ये है, मां अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और मां के पास में फोन आए और मां यही शिक्षा दे दे, बेटी कोई बात नहीं, तेरा काम ये है, पति दिन भर दौड़ता है, भागता है, परेशान होता है, काम धंधे से बाहर की भी टेंशन लेकर घर में ही नाराजगी होती है, शाम को जब आए तो उसे बढ़िया सा भोजन बना के खिलाना। मैं वादा करता हूं, मां अगर अपने बेटी को मैनेज करना इस तरीके से शुरुआत कर दे, उस घर में, उस परिवार में स्वर्ग ना हो जाए तो कहे। लेकिन दोष किसका है? फोन का। सच तो ये, एक बार बड़े प्रेम से बोल हर वीर महाराज की जय हो। आज मैया मायके में पहुंची है। देखिए समय कम है, छोटे स्टेशनों पर ट्रेन अब कम रुकेगी ना, आप लोग कहें कथा गड़बड़ कर ली। मैया मायके पर पहुंची है और जब मैया मायके में पहुंची है तो पिता ना बोले, बोल भ्रात मुख से ना बोले। भैया रास्ते में मिला बात नहीं की, पिता रास्ते में मिला बात नहीं की, बेटी की बात भी अकेली केवल मां सुनती है। मैया सरोजा ने अपनी बेटी को हृदय से लगा। बेटी कहने लगी मैया मुंह पर झूठो दोष लगायो है, मैंने सेले गोरखनाथ माथ बगिया में, मैंने गोरखनाथ महाराज की सेवा की है। पिता जब शाम को घर पर आए, सारा हाल सुना है। पिता अपनी आबरू के लिए, आन मान मर्यादा के लिए, पिता को अपनी बेटी पर बहुत बड़ा भरोसा था। लेकिन पिता कहने लगे बेटी हमें तो तुझ पर भरोसा है, लेकिन ये समाज तेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए एक अंधे कुएं को ऊपर कच्चे सूत की चारपाई बनवाई है और उस कच्चे सूत की चारपाई पर मैया वाचिल को बिठाने का संकल्प जिस समय लिया है, सारी नगरी जुड़ाई है। सारे लोग मैया वाचिल को सामने मौत के मुंह में जाते हुए देखना चाहते थे। सारे के लोगों के मन में मैया वाचिल के प्रतिभाव अच्छा नहीं था। मेरे भगवत प्रेमियों, सच तो ये है, मैया वाचिल गुरु गोरखनाथ से कहने लगी बाबा कि मुझे इसका गम नहीं है, मुझे इसका कोई गम नहीं है, कि मुझे इसका गम नहीं है, मर जाऊंगी मैं बाबा, पर तेरे ऊपर बाबा लग जाए दाग बाबा, ऊपर बाबा लग जाए दाग बाबा। हे बाबा
मुझे इसी का जम नहीं है, लग जाएगा जवाबा। मुझे इससे का गम नहीं है, लग जाएगा जवाबा। ओ मुझे इसी का जम नहीं है, मर जाऊंगी मैं बाबा। मुझे इसका गम नहीं है, मर जाऊंगी मैं बाबा। मरने पे मेरे बाबा लग जाए दाग बाबा। ओ मरने पे मेरे बाबा लग जाएगा बाबा। रोती है आज बातिल, रोती है आज मैया, गोरख का नाम लेके मर जाऊं गम नहीं है, मर जाए बाबा। मर जाऊं गम नहीं है, कुर्बान दे दो जय जय। बोलिए हरवीर महाराज की जय हो। बड़े प्रेम से हाथ ऊपर करते बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। ये भैया बादशाह गोरखनाथ से कहने लगी मैं मर जाऊंगी, ये मुझे गम नहीं है, लेकिन मेरे मरने पर तेरे ऊपर दाग लग जाएगा। सच तो ये है, जब भी भक्त ने भगवान को बुलाया है तो भगवान ने पल की देरी नहीं की। गोरखनाथ महाराज की कृपा नाम लेकर मैया वाछिल कच्चे सूत की चारपाई पर जैसे ही बैठे। मेरे भगवत प्रेमियों, मैया वाछिल उस कच्चे सूत की चारपाई पर झूला झूलने लगी है। नगरी के लोग जय घोष नारे गोरखनाथ महाराज के करने लगे। बोल गोरखनाथ महाराज की जय हो। आज पिता को अपनी बेटी पर भरोसा हो गया है। प्रमाण मिला है 2 महीने 24 दिन मैया वाछिल अपने मायके में रही। 2 महीने 24 दिन। और जब 2 महीने 24 दिन मैया वाछिल अपने मायके में रही, मेरे भगवत प्रेमियों, मैया वाछिल ने एक दिन गर्भ में जहरवीर महाराज ने आवाज दी है। केवल गर्भ में बाबा जहरवीर ही बोले, और आज तक दूसरा कोई देव गर्भ में नहीं बोला। और एक बात और बता दें, लोग कह दिया करते हैं कि ज्योत की रास्ता आप लोगों के क्षेत्र में, असली ज्योत की रास्ता, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम मंदिर रघुनाथपुर पटना, जहां 19वीं पीढ़ी पर मैं हूं, और सर्वप्रथम गोरख टीले मंदिर को गोरख टीले पर युदलानाथ महाराज एक महंत हुए हैं, जो सर्वप्रथम महंत हैं गोरख टीले के। पहले के लोग बड़े प्रेम से एक अलग रास्ता गाया करते थे, जो धीरे धीरे चलकर भक्तई के रूप चुकी। हमारे यहाँ तो उस मठ पर लोग जितने भी वो क्षेत्र है, वो सारा क्षेत्र मुंडन भी वही कराता है, और भक्तई के लिए भी वही जाते हैं। ऐसा ही है। आज मैया ने गर्भ में यहां आवाज लगाई है बाबा गोरखनाथ महाराज ने। एक अलग तर्ज है जो आप लोगों के यहां भले भी न चलती हो। रेडी कि गर्भ आवाज पुरानी, अरे गर्भ आवाज बेदाई रे मैया को, मैया को जननी
भैया जमुना पे अति भला है कालियत गहराई तू भाला रे नीलात भैया मीना पे भैया भैया क्या करता तू भाला रे महारानी हो भैया महारानी भैया तेरो ठाको बना लो पालिया महाराजा भैया महाराजा अति भले भैया काली को जायो वीरा रे तो मेरो भैरो भैया मेरो भैरो योद्धा अरे आजा ना रुकिए बाबा तू भाले रे दुनिया में भैया दुनिया में बड़ी बड़ी सेवा बाहरी महलाना में हो भैया महलाना में अरे वाली को छोड़ रे चोला में वादी को छोड़ रे चोला में वाली को छोड़ रे चोला में वादी को छोड़ रे चोला में मैया बाजिला को लड़े को मेरो लालोरी अरे आजा लड़किए बाबा का मुझे तमे मेरो सोना ले चले के मिला ले आजाते बचाते बाबा मेरो सोना ले मेरे वादा करो तो पूरे गंगा पे जलवाना धोखा से मेरी हरवीर महाराज की लीला घोड़ा महाराज की आज मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय बाबा जहरवीर महाराज ने जब गर्भ में आवाज लगाई है बताया है कि रम्बू नाम का बढ़ई नीचे खड़ा है मैया नाना भक्त से मना करने लगी है जहरवीर गर्भ में कहने लगे मैया अगर मैंने जन्म अपने मामा के यहां पर ले लिया तो मेरा छत्रीपन घट जाएगा अगर मैंने जन्म ले लिया तो मेरा छत्रीपन घट जाएगा इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों आज मैया रथ पर रम्मू नाम के खाती बढ़ई के पास में आई है रात्रि में जिसके आंखों में रोशनी नहीं है गोरखनाथ की कृपा से हाथ रखा है आंखों में रोशनी आ गई है बैल चलने लायक नहीं है बैल चलने लगे हैं सच तो ये है मेरे भगवत प्रेमियों मैया वाचिल आज अपने महलों में है और जब मैया वाचिल अपने महलों से चली है बड़े प्रेम से रथ पर बैठकर पंचमी को मैया महलों से अपने मायके से चली है छठ को रास्ते में रही है सप्तमी को राजा वासुक ने अपने पुत्र तक्षक को बुलाया बेटा अगर पद्मनागनी मनुष्य योनि में देवताओं के आयु से अवतार ले लिया तो नाग योनि में राजा वासुक का नाम मिट जाएगा इसलिए तुम जाओ और मैया वाचल को जाकर डस लो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी तक्षक चला ध्यान रहे कुछ लोग कह दिया करते हैं कि पद्मनाग राजा वासुक के पुत्र थे प्रमाणिकता के तौर पर राजा वासुक के एक पुत्र था जिसका नाम तक्षक था 3 बेटियां थी एहलम्बे नबिलदे और जरत्कारियु एहलम्बे नाम की एहलम्बे और नबिलदे भीम और राजा परीक्षित को ब्याही और जरत्कारियु नाम की कन्या हरिद्वार में मनसा देवी के नाम से जिन्होंने घोर तपस्या की आज हरिद्वार में मनसा देवी के जो दर्शन करते हैं वो राजा वासुक की सबसे छोटी बेटी है मेरे भगवत प्रेमियों
मैया वाचल की छाती पर जाकर बाबा जहर पद्मनाभ महाराज वे राजा तक्षक बैठ गए हैं। पद्मनाभ सोचने लगे अगर इसने मैया को डस लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाथ उठाया और जैसे ही हाथ उठाया है मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय मारा फन, और जैसे ही फन मारा है, जैसे ही फन मारा है मैया वात्सल्य, और जैसे ही फन मारा है तक्षक ने घूमकर दोनों बैलों को डस लिया है। मेरे भगवत प्रेमियों, मैया रोने लगी है। रोते हुए पद्मनाभ महाराज गर्भ में जाहरवीर पुनः बोले हैं, और ध्यान रखना ये वो जाहरवीर हैं जो लोगों के दिमाग में अपने आप में रहता है। सच ये है, इनकी चाहे पूजा करने वाला छल करे और चाहे पूजा कराने वाला छल करे, जिसने अपनी मां को न छोड़ा हो, जिसने अपनी मां को न छोड़ा हो, कल्पना करें कि वो क्या किसी भक्त को या किसी कथावाचक को जिसके मन में द्वेष पैदा हो जाए उसे छोड़ सकता है? हम अपनी भी बात लेकर चलते हैं। सच तो ये है, कहा कि बने पहली पूजा, अरे बने पहली पूजा पालाई अरे मैया पे भैया। पहली पूजा पालई रे मैया पे भैया, मैया के जाहर अरे तुझी पूजा पालई रे नगरिया में भैया, नगरिया में पागल पूजा पालई रे भगतन पे हो भैया, भगतन पे महाराज की। मेरे भगवत प्रेमियों, जाहरवीर महाराज ने मैया वात्सल से संकल्प कराया है, हाथ का चूड़ा उतरवाया है, गोरखनाथ महाराज के नाम का संकल्प किया है। दोनों बैल ठीक हुए हैं, यानी कि सप्तमी को मैया अपने घर पर आई है, अष्टमी को मैया वात्सल ने गर्भ कदूरी भंडारा किया है, नवमी की तिथि है, भादों का महीना है। बाबा जाहरवीर महाराज जब इस भूतल पर प्रकट हुए तो सबसे पहले नंद छबिलदे से युद्ध शुरू हुआ। आए बड़े प्रेम से बोल जाहरवीर महाराज की। अच्छा जाहरवीर आपके पास में आ जाए तो कितने लोगों को खुशी होगी, जरा हाथ ऊपर करके तो बताएं। जय जय बोल गोरखनाथ महाराज की, बोल लीला घोड़ा महाराज की। सारे लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। जाहरवीर महाराज सभी के पास में पहुंचेंगे, सारे लोगों के पास में। ये कमेटी के लोगों से विनम्र निवेदन है, इन लोगों को अपनी अपनी जगह पर बैठा दें सभी लोगों को। जय जय बैठ जाइए। जिस समय जाहरवीर अवतरित हुए हैं उसी समय जहर की घुटी देने के लिए सबसे पहले दाई को भेजा। बाबा बाबा जाहरवीर महाराज ने बांदी को दाई को खुजली कर दी है, अंधी कर दी है।
कर्तव्य उसी समय दिखाया है। बाबा नाना बुआ सभी को अपना परिचय कराया है कि मैं पद्मनाभ हूँ। महलों में बड़ी खुशी है। सारे लोग अपनी जगह पर बैठेंगे और जो जहरवीर के जन्म की खुशी पर नाचना चाहेंगे वो नाच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पंडित जी को बड़ी इच्छा है। कहाँ गए? हाँ रेडी। हाँ हाँ अब क्या तुम भाई दे क्या हो? बोल गोरखनाथ महाराज की। सभी लोगों के पास में जहरवीर पहुंचेंगे। कोई भी चिंता का विषय मत ना बनाए। सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। जय जय के नौमी आते थे भादो मात पुनीता कितनो पजयब तुता है यतीता गोगा वीर हरे हो जा हर वीर हरे गोगा वीर हरे वीर हरे। जय हो। अजी बागड़ में महलों में खुशी की बधाइयाँ महलों में छाई आज खुशी की। जय हो। जन्मे जन्मे को जन्मे जन्मे को काबीर अज बागड़ में भादों की रात जाई जाई रे अंधेरिया भादों की आई आई जाई रे अंधेरिया।
तेरे लाला की, हो तेरे लाला की, तेरे लाला की सोने चली आई, ओ बाछल मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, हो बाछल मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। हो तेरे लाला की, तेरे लाला की तूने चली आई, बाछल मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, हो बाछल मैया दे दे बधाई। जय जय। जय हो। ए हार भी दे दे मैया, ना भी दे दे, हर भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हर भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हर भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। बिचुअन की दे दे कढ़ाई, ओ बाछल मैया बिचुअन की दे दे गड़ाई, हो बाछल मैया दे दे बधाई। बिचुअन की दे दे कढ़ाई, ओ बाछल मैया दे दे बधाई। बिचुअन की दे दे गड़ाई, हो बाछल मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। हो तेरे लाला की, तेरे लाला की, तेरे लाला की तूने चली आई, ओ बाछल मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, हो बाछल मैया दे दे बधाई। जय जय। जय जय। जय जयकार हो। जय हो। जय। बोल जय हरवीर महाराज की। जो लोग गोगा जी महाराज का पूजन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और विशेष निवेदन, आज इतनी ही बधाई रहने दो। क्या हो? अच्छा, हाँ, इनके मम्मी पापा कहाँ हैं जारवी महाराज के? बोल जय हरवीर महाराज की लीला।